बरसात से यूं ही मुलाकात नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है, शोहरत की शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम पढ़ाई वढ़ाई चल रहा होगा एकदम झक्कास। आज हम लोग देखेंगे बेटा क्लास 10 का मैथ का मॉडल पेपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है जो आप लोगों के लिए लेके आए हैं बाबू। अगर इसको आप लोग पूरा कर लोगे तो यह गारंटी है 70 में 70 लेके आओगे, एक भी नंबर इधर उधर नहीं होगा। या तो सेम क्वेश्चन आएंगे बेटा, या तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लेके आए हैं। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें और बाबू मैथ में टॉप कर सके। ठीक है, 70 में 70 पूरा का पूरा लेके आओगे। अगर थोड़ा सा भी मेहनत करते हो आप लोग, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, जितने मॉडल पेपर करा रहे हैं वो सब सॉल्व करते रहो। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके पेपर में आओगे, मेरा गारंटी है, एकदम वादा है, वादा तो इससे है वादा। हाँ, नंबर लेके आओगे पूरा। ठीक है बेटा, तो आ जाओ हम देखते हैं बाबू। पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 20 ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी 20 सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद ये सब जितने भी होते हैं 1 नंबर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद बाबू हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखेंगे 4 नंबर के क्वेश्चन। उसके बाद देखेंगे बेटा 6 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो आ जाओ, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है। तो कौन बनेगा करोड़पति, आ जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर खंड ए बेटा, खंड ए का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान देना। कह रहा मेरे जिगर के छल्लो, मेरे रसगुल्लो, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। बेटा इसमें देखो 4 ऑप्शन दे रहा है। ए दिया है बाबू क्या, p, b क्या दिया है p+1, और c क्या दिया है बेटा 2p, और d क्या दिया है 2p+1। तो क्या कहा बेटा कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, धनात्मक पूर्णांक p मतलब बेटा क्या हो, p का वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो बेटा, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। के लिए क्या बोला, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। कैसा होता है बेटा, विषम पूर्णांक का रूप होता है। ये ध्यान देना, विषम पूर्णांक का रूप होता है। ठीक है, कैसा होता है मेरे जिगर के छल्ला, विषम पूर्णांक का। तो विषम पूर्णांक का अगर हम यहाँ पे बाबू 0 रख दें तो 1 होगा, विषम पूर्णांक का होगा। सही बात है, यहाँ पे अगर देखो 0 रख दें तो 0 हो जाएगा, 1 रखे तो 1 होगा, 2 रखे तो 2 हो गया, तो सम पूर्णांक का हो गया ना। ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे बेटा p की जगह 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 रखेंगे 1 1 2, ये तो सम पूर्णांक हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे बेटा अगर 0 रखेंगे p का मान तो 0 हो जाएगा, p का मान 1 रखेंगे 2 हो जाएगा, 2 तो सम पूर्णांक है, विषम नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर p का वैल्यू 0 रखोगे तो 1 होगा, विषम पूर्णांक है। p का वैल्यू 1 रखोगे 2 1 कम 2 1 3, विषम पूर्णांक है। p का वैल्यू 2 रखोगे 2 दूनी 4 1 5, विषम पूर्णांक है। 3 रखो 3 दूनी 6 1 7, विषम पूर्णांक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, डी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो p के लिए क्या होगा, विषम पूर्णांक जो धनात्मक होगा कौन सा होगा बेटा, p2p+1 होगा। ठीक है, लेकिन p का मान कैसा होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। तो विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, 2p+1 के रूप का होगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं बाबू। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे समपूर्णांक या विषम पूर्णांक, तो आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होने पाएगा। चलो ठीक है, आ जाओ मेरे रसगुल्ला, मेरे गुलाब जामुन, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मजा आ रहा है नहीं आ रहा, एकदम बढ़िया समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है बेटा यह द्विघात बहुपद k-1 x² + kx+1 के शून्यक में से एक शून्यक -3 है, तो k का मान बताइए। तो बाबू k का मान आप लोगों को बताना है। क्या दिया है, बहुपद दिया है, देखना k-1 x² प्लस क्या है बेटा, प्लस kx है। ठीक है, प्लस kx+1 बाबू, इसके बराबर हम 0 ले लेंगे। ठीक है, शून्यक निकालना है। शून्यक कितना दिया बेटा, -3। शून्यक जो दिया है बेटा वो x का वैल्यू होता है। ठीक है, तो दिया है x बराबर -3, हमें k का मान निकालना। मेरे रसगुल्लो क्या करना है, जहां पे x दिया है, शून्य दिया -3, तो मतलब x का मान दे दिया होती है -3। अब जहां पे x है वहीं पे क्या करो बेटा, -3 उठा के रख दो, तो k-1 यही है बेटा, गुणे यहाँ पे -3 का स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे बेटा हो जाएगा k,
के होगा, यक्स की जगह पे बेटा होगा -3 और +1 बराबर 0। इतना तो आप लोग कर लोगे। अब देखना ध्यान से बाबू, के -1 है तो के -1 ही है ना बेटा, के -1 रहेगा, माइनस के स्क्वायर प्लस 3 का कितना होगा 9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस और माइनस क्या होगा बेटा, प्लस माइनस क्या होता है मेरे रसगुल्ला, -3 के होगा, ठीक है। और +1 बराबर 0। 9 का गुणा करोगे बाबू, 9 के -9 कम 9 -3 के और +1 बराबर 0, यही होगा बाबू। अब यहां से देखना, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6 के बचेगा, तो 6 के -9 +1 तो कितना हो जाएगा बेटा 6 के हो जाएगा। और माइनस यहां पे कुछ और था बेटा, -9 और यहां पे कितना था +1 ही था, तो +1 जब था बाबू तो कितना हो जाएगा अगर देखा जाए, चलो देखते हैं बेटा, -9 +1 तो -8 हो जाएगा, और तो कुछ बच नहीं रहा, बराबर 0। आ जाओ अब यहां पे देखते हैं, 6 के -8 बराबर 0 हो रहा है बेटा, तो 6 के बराबर हो जाएगा 8, तो के बराबर कितना होगा बेटा 8/6 होगा, काट दो, 4 दूनी 8 3 दूनी 6, तो के का मान आएगा बेटा 4/3, के का वैल्यू क्या होगा 4/3 आ जाएगा। आए समझ में, तो 4/3 दिया बेटा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बाबू समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर इस दूसरा भी कैसे हुआ है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए अब आप लोग कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आ जाओ। मस्त बेहतरीन तरीके से पेपर में बैठना, गर्दा और गर्दा उड़ाना। हाँ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्या कह रहा बाबू, तीसरा कह रहा बेटा के किस मान के लिए समीकरण 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। देखना बेटा, पहला समीकरण दिया 2x + 3y = 5, 2x + 3y = 5, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या दिया है बेटा 4x + ky, 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो ध्यान देना बाबू, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, या समीकरण नहीं मानोगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना एक चीज बाबू, अपरिमित रूप से अनेक हल है या परिमित रूप से कोई हल नहीं है, एक हल है, तो क्या होता है बेटा, ये होता है a1x², इसी रूप में होता है, a1x के रूप में होता है बेटा, देखोगे a1x होता है बेटा प्लस b1y + c1 बराबर 0 के रूप का होता है, ठीक है बाबू। और दूसरा क्या होता है a2x + b2y + c2 बराबर 0 के रूप का होता है। तो एक हल के लिए क्या होता है बाबू, a1/a2 का वैल्यू बराबर नहीं होता है b1/b2 के, ठीक है। ये क्या करेगा मेरे लाल, प्रतिच्छेद करेगा, आप लोगों को बताए थे हम, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। प्रतिच्छेद करता है, कितने एक हल होंगे, कितने हल होंगे एक हल, और यह क्या होगा बेटा संगत होगा। आए समझ में, मतलब एक जैसे यह समीकरण है, इसका रेखा ऐसे जा रही है, दूसरा कोई ऐसे जाएगा, मतलब दोनों मिलके एक जगह पे काटेंगे, ठीक है, समझ में आया होगा। अब बाबू, अब क्या होता है, अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, बराबर हो c1/c2 के, तो बेटा क्या होते हैं, यहां पे परिच्छेद नहीं करते, संपाती, मतलब एक के ऊपर दूसरा, जैसे एक ऐसे जा रहा है दूसरा भी इसी के ऊपर ऐसे चला जाएगा, तो क्या होता है बेटा यहाँ पे संपाती होता है मेरे लाल, क्या होगा संपाती होगा। तो एक नहीं, यहाँ पे बेटा कितने हल होंगे, अनेक हल होगा, कितने होंगे अनेक हल होंगे, और यह भी क्या होगा मेरे रसगुल्ला संगत होगा। आए समझ में। एक कंडीशन और होता है बेटा, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बराबर नहीं होता c1/c2 के। ऐसी कंडीशन आ जाए बेटा तो समांतर होता है, क्या होता है मेरे लाल, समांतर होगा, क्या होगा समांतर। जैसे एक रेखा ऐसे जा रही है, दूसरी रेखा ऐसे जाएंगे, ये दोनों आपस में कहीं पे मिलेंगे नहीं, तो जब समांतर होंगे मेरे रसगुल्ला तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, क्या होगा कोई हल नहीं। ऐसे क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको क्या कहते हैं असंगत कहते हैं, ये क्या कहलाता है असंगत। अब क्या कहा बाबू, अनेक हल हैं, यही बोला है ना, अपरिमित रूप से अनेक, तो उसके लिए कंडीशन कौन सा फॉलो होना चाहिए, दूसरा वाला, यह पहला है, यह दूसरा है, यह तीसरा है।
तो दूसरा वाला होना चाहिए। यहां से अगर मान निकालेंगे बाबू तो इसके आगे का a का मान होता है a1 बराबर हो जाएगा 2 और b1 बराबर हो जाएगा 3, c1 बराबर हो जाएगा बेटा 5। ठीक है, अब यहां से देखोगे a2 बराबर होगा 4, ठीक है, b2 बराबर होगा k, c2 बराबर होगा बेटा 10 हो जाएगा। अब अनेक हल के लिए क्या होगा बेटा, अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए आप लोग जानते हो क्या होता है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए, अनेक हल पूछे, एक हल पूछे, कोई हल नहीं पूछे, कर लोगे आप लोग। ठीक है, तो क्या होगा इसके लिए बाबू, a1 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू कितना है 3 है, बराबर कितना है बेटा a2 का 4 है, सॉरी a2 का वैल्यू कितना है 4 है, b1 का वैल्यू 3 है, b2 का वैल्यू कितना है बेटा k है, c1 का वैल्यू 5 है, c2 का वैल्यू 10 है। ठीक है बाबू, काटोगे 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, आ जाएगा 1/2 बराबर 3/k बराबर 1/2। तो चाहे बेटा इसको इसके साथ ले लेना या इसको इसके साथ ले लेना, सॉल्व करोगे आ जाएगा। तो 1/2 बराबर हम लेते हैं बेटा 3/k के, k का गुणा इसमें 2 का गुणा इसमें करोगे, k कम k और 2 3 6, k का मान कितना होगा बाबू 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अरे मेरे रसगुल्लो, तुम लोगों को नहीं आएगा तो किसको आएगा, एकदम टॉप करना है की बार बेटा, पेपर में 70 में 70 लेके आना है, एक भी नंबर कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम मिटा रहे हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, एकदम जी और जान लगा दो। फेसबुक यूट्यूब बोल रहे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम रील्स देखना और पबजी खेलना, जितने भी फ्री फायर खेलना, ये सब छोड़ दो। ठीक है, आ जाओ अपने जिगर के छल्लों को भूल जाओ और दूसरा जिगर का छल्ला अपना लो, किसको, पढ़ाई को। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है, यदि 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 1/7 हो तो x का मान होगा। ठीक है बेटा, क्या दिया है 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू क्या हो 1/7 हो, यही दिया है बेटा 1/7 हो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू यहाँ पे x का मान पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें करोगे, इसका बेटा जब इसमें करोगे ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का 1 में करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 होगा, 7 का 1 में करोगे क्या होगा बेटा 7 होगा। इतना कर लोगे मेरे रसगुल्ला, इसको इधर लेके जाओ तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस इधर जाएगा प्लस में, 7 + 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर कितना होगा बेटा ±3 होगा। आया समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन था। ±3 मतलब बाबू मेरे रसगुल्ला बी वाला ऑप्शन प्लस माइनस, देखो टाइपिंग में थोड़ा सा होगा, क्या होगा बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5वां क्या कह रहा है, कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो ठीक है मेरे रसगुल्ला, 1 से 10 तक का सम संख्या 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 तक का मतलब 10 होगा। ठीक है, समांतर माध्य पूछा, तो समांतर माध्य क्या होता है बेटा, समांतर माध्य होगा ऐसी संख्या दिया हो बेटा तो क्या होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होगा बेटा समांतर माध्य, पदों का योग मतलब पूरे पद को जोड़ लो, बटे क्या होगा बेटा पदों का संख्या हो जाएगा बाबू, पदों का योग बटे पदों का संख्या। पदों का योग जोड़ दो, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, कितने पद हैं बेटा 1 2 3 4 5, कितने हैं 5 हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, जोड़ो 2 4 6 6 12 8 20 10 30 बटे 5, 5 6 30, तो कितना आएगा बेटा 6 आएगा। समांतर माध्य कितना होगा 6 होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है बेटा यह, एक चीज ध्यान देना, बहुत मतलब जितना सोच लो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेटा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हमारे अंदर भी जोश और जुनून आते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों के अंदर जोश और जुनून तो भरे हुए हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है।
मजा आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। आयो 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 रे आयो। क्या कह रहा है छठवां बेटा? दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो कहलाती है। बेटा ऐसी आकृति जैसे कोई भी आकृति हो, जैसे इनके आकार, जैसे यह वृत्त है, दूसरा भी वृत्त है, लेकिन यह छोटा है बेटा, यह बड़ा है। या बाबू यह ऐसे त्रिभुज है, मतलब क्या बोलते हैं बेटा इसको? समबाहु त्रिभुज। दूसरा भी एक समबाहु त्रिभुज है, लेकिन इनका बेटा आकार समान है लेकिन माप समान नहीं है। ठीक है, ऐसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? समरूप आकृतियां। क्या कहते हैं बेटा? समरूप आकृतियां। ऑप्शन नंबर सी क्या होगी? राइट आंसर होगा। ठीक है, समरूप आकृतियां हो जाएंगी। ठीक है बाबू, ये ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आप लोग समझ गए होंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को भी फोड़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेटा बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। ठीक है बाबू, मान लिया एक बिंदु है, ध्यान देना, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, यहाँ एक बिंदु ए है, यहाँ पे एक बिंदु बी है, इनके बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है बेटा, दिया है 5,0, यहाँ पे निर्देशांक क्या दिया मेरे रसगुल्ला? 5,0, और यहाँ पे क्या दिया मेरे जिगर के छल्ला? -12,0। इनके बीच की दूरी, तो यहां से ध्यान दोगे बाबू, ax1 होगा, ay1 होगा, ax2 होगा, ay2 होगा, हो जाएगा। बीच की दूरी का सूत्र होता है बेटा, बीच की दूरी का सूत्र होता है बेटा इन अंडर रूट x2 लिखो या x1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कुछ भी लिखो, क्योंकि बेटा ऊपर होल स्क्वायर है तो आगे पीछे करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे तुम बिगड़ो या दूसरे को बिगाड़ दो, लेकिन गलत बात है। ठीक है, सुधारना चाहिए, किसी को बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो बेटा x1 का वैल्यू कितना है? 5 है, 5 माइनस x2 का वैल्यू कितना बेटा? -12 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +12 का स्क्वायर प्लस y1 कितना बेटा? 0 है, माइनस y2 क्या है? 0 है। ठीक है, इन अंडर रूट बेटा 12 5 17 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 में से 0 गया 0 और 0 का स्क्वायर 0, तो यहीं पे इनको करते हैं हम लोग खल्लास। ठीक है, तो बेटा 17 का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओ कर डी हट जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 17, बीच की दूरी हो जाएगी बेटा कितना? ए बी के बीच की दूरी हो जाएगी 17। मात्रक क्या था बेटा? मात्रक कुछ दिया नहीं दिया तो 17 ही रहेगा, ये हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा इसका? डी ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया बेटा? कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग कर चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। इसको मिटाएं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा बाबू? यदि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर दिया बेटा 4, तो sec a का मान बताइए। क्या निकालना बेटा? sec a का वैल्यू। ठीक है, तो क्या करोगे बेटा? यहां पे देखना 3 गुणे है, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा रहता है। ठीक है बेटा, cot a बराबर क्या है मेरे रसगुल्ला? 4 है, तो cot a बराबर हो जाएगा कितना बेटा? ध्यान देना, ये 4 है, गुणे में है, बटे में आएगा बेटा 4/3। ठीक है, यहां से tan a का मान निकाल लेना मेरे रसगुल्ला, 1/cot को लिख सकते हैं 1/tan a। ठीक है, ये हो जाएगा 4/3। कर लोगे इतना बाबू? इसको पलट दें तो हो जाएगा tan a बराबर 3/4 हो जाएगा। tan a बराबर हो गया बेटा 3/4, कर लोगे। अब ध्यान देना यहाँ पे sec स्क्वायर, देखो एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर होता है 1। पढ़े हो आप लोग, बहुत बार पढ़ाए हैं। तो tan को इधर कर दें अगर बेटा तो होगा sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा मेरे रसगुल्ला। अब यहां से अगर हम sec का मान निकालें बाबू तो sec a बराबर होगा इन अंडर रूट 1 प्लस tan a होगा, यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर। अब बाबू sec a का मान निकालना था, tan a के पदों में आ गया, tan a का मान पता है, रख दो। ठीक है, sec a बराबर
इन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan का मान कितना 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। सेक ए बराबर इन अंडर रूट 1 प्लस 3 का स्क्वायर बेटा 9, 4 का स्क्वायर 16, इसके बटे 1 कर दो मेरे रसगुल्ला, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे करो, सेक ए बराबर होगा बेटा 16 का गुणा 1 में होगा इन अंडर रूट 16 प्लस 9/16, ये तो सॉल्व करना आप लोगों को आता होगा। 16 9 कितना होगा बेटा 25, तो सेक ए बराबर इन अंडर रूट 25/16, वर्गमूल निकाल लो बेटा, सेक ए बराबर 5/4, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या होगा बाबू 5/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे, समझ में आया कि नहीं आया? एक एक क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम धुआं धुआं करोगे मैथ में, टेंशन मत लेना आप लोग। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 9वें क्वेश्चन को लगाते हैं, एकदम तहलका मचाओगे क्योंकि तुम लोग पैदा ही हुए हो तहलका मचाने के लिए। हाँ, आ जाओ। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई 20 कड़ी में 3 मीटर है। ठीक है बेटा, सूर्य का उन्नयन कोण होगा, हाई देखो बाबू, हाई जमीन है, यह जमीनिया हो और हाई का हो मीनार हो। ठीक है, अब मीनार की ऊंचाई कितना दिया है बेटा 20 मीटर, कितना दिया है ये ऊंचाई 20 मीटर। ए बेटा यहां से इसको मिला दे रहे हैं, तो उन्नयन कोण बेटा नीचे से देखा जाएगा। यह क्या है बेटा, छाया है, छाया की लंबाई कितनी है 20 कड़ी में 3 मीटर। ठीक है बेटा, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। यह कोणवा पूछत बा हमसे, यह पूछत बा ना, तो क्या करवा, देखो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है बेटा। ये साथ वाली भुजा क्या होती है, आधार, तो लंब आधार में संबंध किसका होता है, tan का होता है। ठीक है बाबू, तो लिखोगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा बेटा। तो tan थीटा बराबर लंब क्या है बाबू CB है और आधार क्या है AB है, तो tan थीटा बराबर CB का मान 20, AB का मान 20 कड़ी में 3, 20 से 20 कैंसिल, क्या होगा मेरे रसगुल्ला, tan थीटा बराबर 1/कड़ी में 3, तो tan थीटा बराबर 1/कड़ी में 3 किसका मान होता है बेटा, tan 30 का मान होता है। तो देखो tan थीटा बराबर tan 30, तुलना कर दो। ठीक है बेटा, दोनों तरफ tan है तो लिखोगे तुलना करने पर, तो थीटा बराबर हो जाएगा बाबू 30, यही होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बेटा, तो नोट करो क्वेश्चन नंबर 9। देखते ही देखते हम लोग 9 क्वेश्चन कर लिए, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। 10वें क्वेश्चन को लगाते हैं। फोड़ेंगे बेटा एक एक क्वेश्चन हम लोग पेपर में। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 का विविधकर है। ठीक है बाबू, विविधकर पूछा हमसे, क्या दिया, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, यही है बेटा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 का विविधकर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे हम लोग, तुलना कर देंगे। ठीक है, तुलना करने पर, तुलना करोगे बाबू, a बराबर कितना होगा 3 होगा, b बराबर -6, c बराबर 4, तो विविधकर क्या होता है d होता है बेटा, इसका फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना बेटा -6 है, तो -6 के स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 और c का मान 4, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का 36 और माइनस का माइनस 4 चौके 16, 16 3 48, 48 ही होगा ना बेटा, कितना हो जाएगा 48, तो कितना होगा यहाँ पे बेटा -12 आएगा, विविधकर क्या आएगा -12। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कर लोगे आप लोग। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11वां क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या r के लिए एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, तो बाबू एक वृत्त है, मान लिया वृत्त है, यह बेटा क्या है इसका केंद्र है,
यह बाबू क्या बन गया पूरा का पूरा, ये पूरा देखोगे ए वाला इतना त्रिज्य खंड हो गया। ठीक है बाबू, यह क्या है चाप की लंबाई है, यहाँ पे कितना कोण बना है थीटा बना, एक क्या है इसकी त्रिज्या है दोनों। तो बाबू चाप की लंबाई ऐसे पूछ ले कि चाप की लंबाई त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई क्या होगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, इसका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, चाप की लंबाई का होता है। तो दिया कहीं पे थीटा बटे 180 2 पाई आर, थीटा बटे 180 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 2 पाई आर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं बाबू इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको मिटा रहे हैं, आ जाओ बाबू क्वेश्चन नंबर 12 पे। आओ मेरे रसगुल्ला, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। 12वां क्वेश्चन, तुम तो ठहरे परदेसी, हाँ तुम तो ठहरे बायो वाले, मैं ते क्या लगाओगे। 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। एक गोला है बेटा, कैसा गोला है, अर्धगोला है। कैसा है, अर्धगोला, मान लिया है एक गोला है। ठीक है, यह अर्धगोला है। ठीक है बेटा, अब अर्धगोला है, इसकी व्यास कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास दिया है बेटा, अर्धगोले का व्यास डायरेक्ट हम बता रहे हैं, बहुविकल्पी है ना। अर्धगोले का क्या दिया है बेटा, व्यास दिया है, तो व्यास दिया 0.5 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं बेटा 1.2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं बाबू। व्यास दिया, त्रिज्या क्या होगी इसकी, त्रिज्या क्या होगी बेटा, त्रिज्या होती है व्यास बटे 2। ठीक है, यही होता है व्यास बटे 2, तो मतलब 1/2 तो हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगा बाबू। अब क्या पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब गोले का बेटा, ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल और इधर वाले भाग का क्षेत्रफल, यही होगा बेटा, यही होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझना बाबू, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आधे में बेटा हाई वाला छूट जा रहा है, इस वाले का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्ताकार होगा ऊपर का सिरा गोले का 3 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है बेटा, तो अर्धगोले का क्या पूछा बेटा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3 पाई आर स्क्वायर, यही होगा बेटा। अब यहां से आप लोग आराम से निकाल लोगे, 3 का 3 होगा, पाई का पाई होगा, आर का होगा 1/4 का स्क्वायर, तो 3 पाई 1/4 का स्क्वायर 1/16, इसका इसमें गुणा कर दो 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना बेटा। तो ऑप्शन नंबर कोई है 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बेटा इसका राइट आंसर होगा। कौन सा, बी वाला ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, आए समझ में, आएगा कैसे नहीं। ठीक है, चलो इसको हम मिटा रहे हैं। हाँ आ जाओ आगे बेटा, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा है। एकदम तहलका मचाओगे पेपर में बैठ के, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, 70 में 70 लेके आना बेटा। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य, बेटा ऐसे क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, 1 से लेकर 10 तक का किए थे, 2 4 6 8 10 12 14, यही होगा बेटा समांतर माध्य। क्या होगा, समांतर माध्य होता है बेटा पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही होता है पदों का योग बटे पदों का संख्या हो जाएगा बेटा। तो ध्यान देना कितना होगा, 2 होगा +4 +6 +8 +10 +12 +14, और पदों की संख्या कितना बेटा 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा बाबू 7 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग, जोड़ो 2 4 2 6 6 12 12 8 20 10 30 12 42 14 56, कितना होगा बेटा 56/7, 7/56, 8 क्या होगा इसका राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट होगा। ठीक है, आ जाओ आगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14वां क्या कह रहा बाबू, एक साधारण पासे को एक बार
एक बार फेंक कर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो पासे में कितने फलक होते हैं बेटा? पासे में कितने फलक होते हैं बेटा? देखोगे पासे में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। शकुनी मामा ऐसे करते थे, ऐसे भांजे फेंकते थे ना पासा, तो उसमें कितने फलक होते हैं बेटा? 6 फलक होते हैं। अब 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्या लाना बेटा। 3 से बड़ी संख्या कौन कौन सी कितनी हो सकती है? 3 से बड़ी संख्या क्या होगी बेटा? 4 होगी, 5 होगी या तो 6 होगी, क्योंकि पासे में 1 से लेकर 6 तक का नंबर होता है। ठीक है बेटा, ये होता है। तो आने वाली संख्या क्या हो सकती है बेटा? 4, 5, 6 होगी। ठीक है, आने वाली संख्या लिखो बेटा, या अनुकूल लिखा जाता है इसको, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी बेटा? 3 होगी। ठीक है, या तो 4 होगी, या तो 5 होगी, या तो 6, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है बेटा, और संभवतः परिणामों की संख्या कितनी होगी? मतलब आना कितना चाहिए? 3 आना चाहिए। आ क्या सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो क्या होगा बेटा? सभी संभव परिणाम क्या होंगे? 6 होंगे ना। सभी संभव परिणाम क्या होंगे बेटा? 6 होंगे। 1 से लेके 6 तक का मतलब क्या होगा बेटा? 6 हो जाएगा। इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रायिकता आराम से आप लोग निकाल लोगे। प्रायिकता निकाल लोगे ना, क्या करोगे? प्रायिकता बराबर होगा बेटा अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है मेरे रसगुल्ला, बटे सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम क्या होंगे बेटा? अनुकूल कितना है? 3 है। संभव कितने? 6 है। 3 दूनी 6, 1/2। 1/2 कोई है बेटा? ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, आप लोग इतना कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 तक आराम से कर लिए। ठीक है, चलो चलते हैं बेटा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। 15 हम अभी लगाते हैं, इसको मिटा रहे हैं। मजा आ रहा है? अभी और मजा आएगा। ठीक है, एकदम हंसते खेलते सोना बाबू वाले। हाँ, आ जाओ। 15 में क्या कह रहा है? 2 संख्या का योगफल 8 है तथा उनका अंतर 2 है, तो संख्या बताइए। ठीक है बेटा, 2 संख्या का योगफल 8 है। पहली संख्या माना और क्या दिया बेटा ऑप्शन? अच्छा दोनों दिया। माना पहली संख्या क्या है बेटा? यक्स है। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है बाबू? दूसरी संख्या क्या है बेटा? वाई है। तो दोनों संख्या का योगफल 8 है बेटा। तो प्रथम शर्तानुसार अगर हम लिखे, नहीं तो डायरेक्ट लिख लो, ऑब्जेक्टिव हो समीकरण नंबर 1, और अंतर बेटा कितना है? 2 है। x - y = 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है बाबू, इसको क्या करना? एक प्लस चिन्ह है, एक माइनस है, तो क्या करना? जोड़ देना डायरेक्ट, क्योंकि इसका गुणांक भी बराबर है। इससे कैंसिल, 1 1 2x = 8 2 10, तो x = 10/2 काटोगे, x का वैल्यू कितना होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू होगा बेटा 5। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण नंबर 2 में उठा के रख देना। ठीक है, चाहे जहां। तो x का मान किसमें बेटा? समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे बेटा कितना है? x + y = 8, x का मान 5 + y = 8, तो y = 8 - 5, तो y बराबर कितना होगा? 3 होगा। आए समझ में? तो 5, 3 कौन सा? बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का। समझ में आया बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बाबू? आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बाबू -3, 4 की x अक्ष से दूरी माइनस क्या दिया बेटा? 3, 4 की। ठीक है, x अक्ष से दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू? x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी। तो बेटा एक चीज हमेशा ध्यान देना, x अक्ष से दूरी पूछे या y अक्ष से दूरी पूछे, y अक्ष से दूरी पूछे। ठीक है, तो x अक्ष से जब दूरी पूछेगा बेटा, x अक्ष से पूछ रहा है,
हमेशा y का निर्देशांक लिखते हैं। x अक्ष से दूरी y का निर्देशांक क्या होगा बेटा, y का निर्देशांक होगा, ठीक है, y का निर्देशांक होगा। y अक्ष से दूरी बेटा क्या होगा, x का निर्देशांक होगा, क्या होगा, x का निर्देशांक होगा। आए समझ में बाबू। तो x अक्ष से पूछे तो y का निर्देशांक, y अक्ष से पूछे तो x का निर्देशांक। तो क्या पूछ रहा है, x अक्ष से दूरी कितना, y का निर्देशांक बेटा 4, तो इसका आंसर होगा 4 होगा, ठीक है। अब 4 ऑप्शन में है बाबू, 4 ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, हो जाएगा। समझ में आया बेहतरीन तरीके से। अब नहीं पूछो, भूलोगे, पूछ लेता y अक्ष से दूरी तो x का निर्देशांक -3 बताते, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको हम मिटा रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग कर चुके हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे, देखते हैं 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे लाल। एकदम तहलका मचा दो, एकदम जितना हो सके शेयर कर दो बेटा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है आप लोगों को। क्या कह रहा है बेटा 17वां, द्विघात बहुपद जिनके शून्यक 5 और 3 है। तो बेटा द्विघात बहुपद निकालना है जिनके शून्यक क्या है, 5 और 3 है, शून्यक 5 और 3 है, ठीक है बेटा। तो माना अल्फा बराबर 5 बेटा और बीटा बराबर क्या है 3 है, -3 है, ठीक है बाबू। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, क्या होता है बेटा, ध्यान देना, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, क्या होता है बाबू, x स्क्वायर माइनस मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है बेटा इसका सूत्र। तो ध्यान देना, हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं बेटा, अल्फा प्लस बीटा 5 प्लस -3 हो जाएगा, 5 प्लस माइनस होगा बेटा -3, कितना होगा 2, अल्फा इंटू बीटा 5 गुणे -3, अल्फा इंटू बराबर बीटा बराबर -15, ठीक है बाबू। उठा के यहाँ पे रख दो, तो x स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना है बेटा, यहाँ पे है 2, यही है बेटा क्या है, तो 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा x और प्लस बेटा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -15 है, तो यहाँ पे रखोगे कितना -15, ठीक है। देखो x स्क्वायर खोल दो बेटा ब्रैकेट -2x और प्लस -15, ये हो जाएगा इसका आंसर। निकाल लोगे बेटा, ऑप्शन नंबर कोई है इसमें, सी वाला ऑप्शन क्या है राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। चलो, और दिक्कत हम होने नहीं देंगे, ठीक है, फिर होगा तो हम होने नहीं देंगे। हाँ, भूलना चाहोगे तुम लेकिन हम भूलने नहीं देंगे। ओए कैसे, सुनील शेट्टी, हाँ सुनील शेट्टी का डायलॉग ना, अंजलि क्या कह रहा है बेटा 58, कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 18, x माइनस 2y इक्वल टू 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा, क्या होगा बेटा, ये तो हल करने के बाद ही पता चलेगा। चलो ठीक है बाबू, क्या दिया है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 यही दिया है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या दिया बेटा x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल टू कितना दिया है बेटा, इक्वल टू दिया 2, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। बेटा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ऐसे तो हल होगा नहीं, कुछ करना पड़ेगा। क्या करें बेटा, इसमें 2 का गुणा कर दें, देखो दोनों 2 हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो समीकरण किसमें बेटा 2 में, समीकरण 2 में 2 से, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो 2 से जब गुणा करेंगे बेटा तो 2x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा बाबू। अब समीकरण क्या करो, 1 से समीकरण 3 को घटा दो बेटा, ठीक है, या तो 2 से घटा देना, जो मन करे वो करना, ठीक है। समीकरण 1 माइनस 3 कर लोगे बेटा, कितना है 2x है प्लस 3y है बराबर 18, कितना बाबू 2x है माइनस 4y बराबर 4, ये बाबू माइनस, यह माइनस है प्लस, यह माइनस, इससे कैंसिल, 3 प्लस में 4 प्लस में कितना हो जाएगा 7y होगा, 18 में से 4 जाएगा बेटा 14 कर लोगे। अब देखना 7y बराबर 14 तो y बराबर होगा 14/7, 7 दूनी 14, y का मान आ जाएगा बेटा 2। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में
चाहे समीकरण 2 में चाहे समीकरण 3 में उठा के रख देना। समीकरण 2 हमको बेटा छोटा लग रहा है, इजी लग रहा है, तो हम समीकरण 2 में ही क्यों ना रखें। ठीक है, तो रखोगे, लिखना y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखेंगे बेटा x माइनस 2y बराबर 2। तो y का मान कितना है 2 है, तो x माइनस 2 गुणे 2 बराबर 2, तो 2 दूनी 4 बराबर 2, तो x बराबर 2 प्लस 4 बराबर 6। x का मान 6, y का मान 2। ठीक है बेटा, x का मान 6, y का मान 2। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अधिकतर बी ही राइट आंसर आ रहा है। हाँ, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19वां क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला। 19वां कह रहा है बाबू 2 cos थीटा बराबर 3 थीटा इक्वल टू 1, 2 cos 3 थीटा बराबर 1, यही दिया है बेटा। तो थीटा का मान है, थीटा का वैल्यू निकालना बेटा। ध्यान देना, यहाँ पे 2 गुणे में इधर जाएगा भाग में, cos 3 थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा बेटा। cos 3 थीटा बराबर cos 1/2 कितने का मान होता है, cos 60 का मान होता है। मान याद होना चाहिए, ठीक है आप लोगों को। तो cos 60 होगा बेटा। तुलना कर देना बाबू, तुलना करने पर तो cos से cos हट जाएगा, 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होगा बेटा। तो थीटा इक्वल टू 60/3, 20 तिया 60। थीटा का मान कितना आएगा बेटा 20 डिग्री आएगा। ऑप्शन कोई है, सी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे बाबू। इसको हम मिटाएं। 19 क्वेश्चन हम लोग हंसते और खेलते कर लिए। हाँ चलो आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और बहुविकल्पी का खंड अ का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, 20 नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 है। ठीक है बाबू, माध्य बोला है, क्या बोला है, माध्य 20.5। ठीक है, और माध्यिका 20 है। माध्यक बोले बेटा या माध्यिका बोले, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कितना है 20 है। क्या निकालना बाबू हम लोगों को, बहुलक। एक फार्मूला होता है मेरे रसगुल्ला, याद रख लेना, बहुत इसमें तो एक क्वेश्चन इस पे आता ही आता है हर बार। बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, यही होता है बेटा। तो बहुलक निकालना है 3 गुणे माध्यिका, 3 माध्यिका कितना बेटा 20, यही तो है कि नहीं है बेटा। 2 गुणे माध्य, माध्य कितना है 20.5, यही तो है कि नहीं है। आए समझ में। अब देखना है यहाँ पे 20 तिया 60 माइनस यहाँ पे 20.5 मतलब 41 होगा बाबू, यहाँ पे आएगा 19। बहुलक कितना आएगा 19। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका भी राइट आंसर होगा। कर लोगे आप लोग, 20 क्वेश्चन एकदम बिंदास कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। खंड ए के 20 क्वेश्चन करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप लोग तहलका मचाओगे, धुआं और धुआं करोगे पेपर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब खंड ब देखते हैं बेटा, इसको आप लोग नोट कर लो। और इसमें भी जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत महत्वपूर्ण है बाबू, सबको लगाना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, देखना बाबू। आ जाओ खंड ब। खंड ब में बेटा सभी खंड कीजिए। ठीक है, पहला क्या किया है, दिया सिद्ध कीजिए √5 एक परिमेय संख्या। 1 नंबर वाले 20 क्वेश्चन आप लोग कर लिए, ये बेटा 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है 2 नंबर के हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए √5 एक परिमेय संख्या है। दूसरे का क्या है बेटा, ये क्या है, ध्यान देना। ठीक है, सिद्ध करना है √5 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, यही सिद्ध करना है बेटा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो ठीक है, देखते हैं क्या है बाबू। सबसे पहले ऐसे कहीं पे आ जाए, √5 हो, √3 हो, √2 हो, √11 हो, √13 हो, कुछ भी आ जाए बेटा, ऐसी कोई संख्या आ जाए सेम, तुरंत उसका अपोजिट मान लेना। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ये थोड़ा ऐसे क्वेश्चन है बेटा थ्योरी टाइप का, जिसमें लिखना पड़ेगा। सिद्ध करने वाला अगर ऐसे आ गया, ठीक है, लिखेंगे माना √5 एक क्या है बेटा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब बाबू √5 एक परिमेय संख्या है,
√5 का जो वैल्यू होगा ये p/q के बराबर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि p/q एक परिमेय संख्या होता है तो हमेशा p/q के बराबर होगा। यहां पे कुछ लिखना पड़ेगा बेटा। p/q क्या है बेटा? p/q धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है और q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबू, p/q से अभाज्य संख्या है, यह भी लिखना। ठीक है, नहीं तो ऐसे लिख देना p/q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है बस। ठीक है बेटा, या तो ये लिख सकते हो p/q का में से एक है। इतना लिखना पड़ेगा आप लोगों को। इतना लिखने के बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √5q हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा p। इतना आप लोग कर लोगे। अब क्या करना, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। दोनों पक्षों का लिखना, देखना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे मेरा रसगुल्ला, तो √5 का तो हो जाएगा 5, q का होगा बेटा q² और p का हो जाएगा p²। अब देखना बाबू यहाँ पे क्या है, 5q² बराबर p² है। तो अगर हम देखें q² बराबर p²/5, मतलब p² में 5 से क्या हो रहा है, भाग जा रहा है बेटा। तो हम लिख सकते हैं 5 p² को विभाजित करता है। और जब 5 p² को विभाजित, जैसे बेटा 5 25 को विभाजित कर रहा है, 25 किसका बेटा, 5 का स्क्वायर है, तो 5 को भी तो 5 विभाजित करेगा, या 10 के स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है बेटा, तो 10 को भी तो 5 विभाजित करेगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान देना, 5 p² को विभाजित करता है, अतः 5 p को भी विभाजित करेगा। इतना आप लोग लिख देना। 5 p² को काट रहा है बेटा, तो 5 क्या करेगा, p को भी विभाजित करेगा। तब मान लिया बेटा p को जब विभाजित कर रहा है 5, तो p बराबर क्या आ जाएगा बेटा, p बराबर मान लिया आ गया 5 के। k क्या है बेटा, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, लिख लेना मन करेगा, जहां k एक धनात्मक पूर्णांक है। इतना आपको समझ में आया बाबू। अब फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करोगे बेटा p का हो जाएगा p², 5 का हो जाएगा बेटा वर्ग 25। ठीक है, k का हो जाएगा k²। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे बेटा। p² p का, इसका हो जाएगा 5 का 25, k²। ठीक है, अब देखना बाबू p² का वैल्यू कुछ है, यहाँ पे p² का वैल्यू 5q² है। ठीक है, तो लिखना क्या, समीकरण 1 से क्या देखोगे, p² की जगह क्या रखेंगे बेटा, 5q² रखेंगे बेटा। 5q² बराबर 25k²। 5 से काटोगे बेटा, यहाँ 5 आएगा, तो q² बराबर 5k² या 5k² बराबर q² हो जाएगा बेटा। अब देखो यह भी बटे में आएगा, यहाँ पे q के ध्यान दोगे तो 5 क्या करेगा, q² को विभाजित करेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, 5q² को विभाजित करता है, अतः 5q को भी क्या करेगा बेटा, विभाजित करेगा। ठीक है, जब 5q को भी कर रहा है, p को भी कर रहा है, तो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बेटा, 5 है। p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बेटा, 5 है। ठीक है, और हम क्या माने थे, केवल 1 होना चाहिए, 1 ना होके 5 हो गया। तो बेटा हमारी कल्पना यह है, लिखना, यह है हमारी कल्पना का विरोधाभास है। ठीक है, अतः
अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात खत्म। चाहे √2 रहेगा तो भी ऐसे करना है, √3 रहेगा तो भी बेटा, √11 रहेगा तो भी, 5 रहेगा तो भी। आए समझ में? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी टाइप का रहेगा। ठीक है, इसको नोट करो बाबू। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या था, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला? दूसरे का ख। अब दूसरे का ख क्या कह रहा है बाबू, देख लेते हैं। कह रहा है साइन a माइनस बी बराबर 1/2। यही दिया बेटा, साइन a माइनस बी बराबर 1/2। ठीक है बाबू। उसके बाद क्या कहा है, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। क्या कहा है बेटा, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। यही है बेटा। अब बाबू कहा है 0 डिग्री क्या है, से बड़ा है a प्लस बी का मान, और 90 से बराबर या छोटा है बेटा a प्लस बी का मान। a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, ध्यान देना इसमें। हम इसको लिख सकते हैं साइन a माइनस बी बराबर 1/2। साइन किसका वैल्यू होता है बेटा, साइन 30 अंश का होता है। तुलना करने पर बेटा, तुलना करेंगे, साइन से साइन हट जाएगा, तुलना करने पर तो बेटा हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा बेटा। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। ऐसे यहां पे जब करोगे cos a प्लस बी, अब बाबू कितने का मान होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, यहां पे भी तुलना कर देना मेरे रसगुल्ला। तुलना करने पर तो cos से cos हट जाएगा, a प्लस बी बराबर हो जाएगा बेटा 60 डिग्री बेटा। एक समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1, यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है। तो क्या करो बाबू, समीकरण 1 प्लस 2 करना। ठीक है, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यही होगा। जोड़ोगे बेटा, प्लस कर रहे हो, b से b कैंसिल, a और a 2a होगा, 60 30 90, ये हो जाएगा बेटा। आ जाओ आगे, तो 2a बराबर 90 डिग्री, a बराबर 90/2 काटोगे बेटा कितना आएगा, 45 आएगा। a बराबर आ गया 45 डिग्री। a का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में उठा के रख देना। ठीक है, तो रखोगे a का मान कहां पे बेटा, जहां पे मन करे, समीकरण 2 में रखने पर। तो रखोगे कितना बेटा, a प्लस बी बराबर 60 है, इसका मान a का कितना 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर 60 माइनस 45, तो कोण b का मान कितना आ जाएगा बेटा 15 डिग्री। यही हमसे पूछा था a और b का मान, और कहा था बेटा a ग्रेटर देन b और a प्लस b कहा था 0 डिग्री से क्या होना चाहिए बेटा, बड़ा होना चाहिए a प्लस b का वैल्यू, और 90 से क्या होना चाहिए बेटा, छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। यही बेटा a प्लस बी को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, 45 15 कितना आ जाएगा, 60 आएगा। a आएगा ना 45 15 60, जो कि बेटा इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और a 45 अभी 15 है, यह भी कंडीशन फॉलो हो रहा है। ठीक है, समझ में आया, a का मान 45 b का मान 15 आया समझ में, एकदम बेहतरीन तरीके से। मजा आया कि नहीं आया? चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का हम देखते हैं। एक है हो गया, अब देखेंगे बेटा दूसरे का ग। देखते हैं दूसरे का ग क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। एकदम मजा आ रहा है ना? चलो इसको हम मिटा रहे हैं। क्या कह रहा है ग नंबर क्वेश्चन बेटा, आ रहा है मजा? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से है। वाह वाह, क्या मजा है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए बेटा तो आप लोग तो एकदम मतलब खुश हो जाओगे। शून्यकों का योगफल दिया बेटा, क्या दिया, -3। माना लिख लेना बेटा, माना द्विघात बहुपद
का प्रथम शून्यक बराबर अल्फा है, ठीक है बेटा। और द्वितीय शून्यक बराबर बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है बेटा -3, मूलों का योगफल बोला है। और क्या बोला है बेटा, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 2, यही दिया है बेटा। तो द्विघात क्या निकालना है, बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है बेटा द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है बाबू x² माइनस मूलों का योग मतलब शून्यकों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। तो बाबू यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2, तो x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। तभी तो बोले हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों का मजा है, देखते ही देखते निगाह में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, देखते ही देखते, कुछ और मत देखने लगना। आ जाओ, गए की बात क्या आता है बेटा, घ। घ क्या कह रहा है बाबू, सूत्र का प्रयोग करते हुए 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 को हल कीजिए, ठीक है। 4x² और क्या दिया बेटा प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 को हल करना बेटा सूत्र का प्रयोग करते हुए। श्रीधराचार्य का नियम बोलते हैं बेटा सूत्र को, या द्विघाती सूत्र बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य जी का नियम, या क्या कहते हैं बेटा द्विघाती सूत्र कहते हैं, ये कहते हैं और यह कहते हैं। ये क्या होता है बेटा -b प्लस माइनस इन अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a, ये सूत्र होता है बेटा, यह पता होना चाहिए। ये पता होगा तभी आप लोग लगा पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना बाबू, a का वैल्यू निकालोगे 4, b बराबर 3, c बराबर 5, तीनों प्लस में है, ठीक है बाबू। तो सूत्र पे रखो, क्या होगा -b प्लस माइनस इन अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। तो -b का मान बेटा 3 प्लस माइनस इन अंडर रूट b² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4, c का मान 5, ठीक है, अपान 2a, 2 गुणे 4 करोगे बेटा। -3 प्लस माइनस इन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 चौक के 16 पचे 80 बटे 4 दूनी 8, ठीक है बेटा। यहाँ पे -3 प्लस माइनस इन अंडर रूट 80 में से 9 जाएगा बेटा -71 बटे 8। अंडर रूट के अंदर बेटा अगर माइनस आ जाए तो क्या करना बेटा, इसका हल नहीं होगा, ठीक है, लिख देना हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अस्तित्व में है ही नहीं, अंडर रूट माइनस में आ रहा है, ठीक है। कभी भी ऐसे आ जाए बेटा तुरंत लिख देना इसका हल नहीं है, और बोल देगा पहले ऐसे क्वेश्चन आएगा पहले बोलेगा विविध कर निकालो, अगर अस्तित्व में है तो सॉल्व करो। तो अस्तित्व में कब होगा, जब विविध कर का मान 0 होगा या उससे धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा तो नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया बेटा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर घ। इसको मिटाएं, अब आप लोग समझ गए होंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर अंगा देखते हैं बेटा, हिंदी पढ़ा देंगे आप लोगों को एकदम। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। एक लंबवृत्तीय बेलन ऐसे कुछ होगा, एक लंबवृत्तीय बेलन होगा ऐसे कुछ, इसकी त्रिज्या बेटा 7 सेंटीमीटर, ये हो गया बेटा r बराबर 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू। और क्या दिया है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यही होगा ना त्रिज्या, यही वाला होगा 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या कह रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बाबू ऐसे क्वेश्चन कहीं आए पहले सिस्टम से करना पेपर में, ठीक है। लिखना बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ऊंचाई, ऊंचाई स्मॉल h बराबर 8 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है बेटा, वक्र पृष्ठ, क्या पूछ रहा है, बेलन का, लिखना बेलन का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा,
नीचे वाले भाग को छोड़ के और ऊपर वाले भाग को छोड़ के, पूरे का इधर वाले का इधर, मतलब पूरा साइड साइड है। जैसे यह क्या है बेटा, मार्कर है। क्या है, बेलन है, मार्कर नहीं है। क्या है, मार्कर है, बेलन नहीं है। क्या है, बेलन है, मार्कर नहीं है। समझ लो बेटा, यह बेलन है। ठीक है, इसका ऊपर वाले सिरा और नीचे वाले सिरा छोड़ दो, मतलब हम पकड़ दे रहे हैं, पकड़ ले रहे हैं, और पूरी भाग को क्या करो, पेंट करना है। तो क्या कहेगा, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जितना है उतना पेंट लगेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर नहीं करना, नीचे नहीं करना। अगर ऊपर इधर और इधर भी सब करना रहता तो इसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है बेटा, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, और 2 पाई आर एच होता है ना बेटा, एच का मान कितना है, 8। इससे यह कैंसिल, 8 दूनी 16, तो हो जाएगा 22 गुणे 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 3 35, 16 दूनी 32 3 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल है, तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, नोट करो इसको, ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इतनी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे बेटा कि आप लोग, मतलब एग्जामिनर भी सोचेगा कौन सा क्वेश्चन दे। हमारे छात्र यहाँ के यूपी वाले तो एकदम टॉपर हैं, हर एक करके बैठे हैं। हाँ, आ जाओ देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन इसी का, 2 ही नंबर वाले में। जय फॉर चाचा। क्या कह रहा है बेटा, एक वृत्त जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, यह क्या है बाबू, एक वृत्त है, मान लिया एक वृत्त है, ना बना होगा तो भी। ये बेटा क्या है, वृत्त की परिधि है। यह क्या है, वृत्त का केंद्र है। यह क्या बेटा, इसको पूछे तो वृत्त का व्यास है। यह क्या पूछे बेटा, तो यह भी वृत्त का व्यास है। अब बाबू इसके एक भाग को देखो, 4 भागों में बट गया, इसके एक भागों का अगर पूछ ले क्षेत्रफल, तो हो जाएगा बेटा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ। इसके ये क्या है बेटा, इसका चतुर्थांश है। ठीक है, तो इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना है। परिधि दिया है बेटा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, परिधि का क्षेत्र, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसके चौथे भाग का मतलब पाई आर स्क्वायर बटे 4, चतुर्थांश यही होगा बेटा। तो क्या दिया है, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि दिया ना बेटा, वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि क्या होता है बेटा, 2 पाई आर, यही है होता है बेटा। और परिधि कितना दिया है बेटा, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, या तो यहां पे लिख दो बेटा 22 सेंटीमीटर। परिधि क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 22। तो एक काम करो, 2 पाई का मान 22/7 और आर बराबर 22। आर बराबर बेटा 22, 7 गुणे में इधर जाके भाग में इधर गुणे में, और यहाँ पे क्या बचा है 2, और यहाँ पे 22, 22 से 22 कैंसिल। आर बराबर आ जाएगा 7/2। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है बेटा, चतुर्थांश का ही पूछा है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है। तो अभी आप लोगों को बताए हैं बेटा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो यहां पे कर रहे हैं पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर क्या है बेटा 7/2 है, तो 7/2 स्क्वायर 7/2 2 बार बटे 4, इससे कैंसिल। अब बाबू यहाँ पे 2 से 11 आएगा, तो 11 7 77 बटे 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आए समझ में, निकाल लोगे आप लोग, चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी कर लोगे बाबू आप लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया खत्म, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो इसको नोट करो आप लोग, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एकदम मजा आ रहा है ना एक एक क्वेश्चन लगाने में। चलो इसको हम मिटा रहे हैं, मिटाएं बेटा। अब लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा। अब तीसरे में भी बेटा निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंड को हल कीजिए। बाबू इसमें 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 5 को करना रहेगा। तो हम पहले वाले को करने चल रहे हैं। ठीक है, कै, पहले का नाम क्या है बेटा, कै। तो क्या कह रहा है ध्यान देना, 2 अंकों से बनी संख्या एवं अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है बेटा, 66 है। ठीक है, इस संख्या के अंकों का अंतर कितना है बेटा, 2 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए।
ठीक है बाबू, मान लेना, माना, माना दहाई, दो अंकों की संख्या बोला बेटा, दहाई का अंक बराबर क्या है, यक्स है। इकाई का अंक क्या है बेटा, इकाई का अंक बराबर क्या बेटा, वाई है। तो संख्या क्या बनेगी बेटा, संख्या जो बनेगी दहाई के साथ 10 का गुणा, 10x प्लस वाई, ये बेटा संख्या होगी। अब क्या कहा बाबू, इसके पलटने पर बनी संख्या, तो बाबू दहाई का अंक y होगा, इकाई का अंक x होगा। ठीक है, पलटने पर बनी संख्या क्या होगा बेटा, 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब कहा है बेटा कि अंकों का योग 66 है। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार लिखना बेटा, प्रथम शर्तानुसार क्या होगा बेटा, ध्यान देना, इसके अंकों का योग मतलब बेटा संख्या 10x प्लस वाई और प्लस 10y प्लस x बराबर बेटा कितना, 66 बोला है। तो 10x प्लस 1x कितना हो जाएगा, 11x प्लस 1y 10y 11y बराबर 66। 11 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई बराबर 66, 11 छक्का 66, x प्लस वाई बराबर बेटा कितना आएगा, 6। इसको समीकरण नंबर 1। ठीक है, आ जाओ आगे। आगे क्या कह रहा है बेटा, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या के अंक क्या है बेटा, x और y है, तो संख्या के अंकों का अंतर द्वितीय शर्तानुसार लिख देना बेटा, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा, x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। तो क्या पूछ रहा है बेटा, तो संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब 10x प्लस वाई का मान निकालना। ठीक है, देखो बेटा यहाँ प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, डायरेक्ट जोड़ दो। ठीक है, क्या लिखना, समीकरण 1 प्लस 2, ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बेटा, ऐसे 4 नंबर का आता है। ठीक है, तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, बेटा इससे कैंसिल, x 2x 6 2 8, तो x बराबर 8/2 कितना आएगा, 4, x बराबर आएगा 4 हो जाएगा बेटा। जब x का मान 4 आया तो x का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में उठा के रख देना। ठीक है, तो रखोगे बाबू, तो x का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर ये क्या बेटा, x प्लस वाई बराबर 6, यही है। x का मान कितना है, 4 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, y बराबर कितना होगा बेटा, 2 होगा। ठीक है, संख्या क्या है बेटा, संख्या दिया है, क्या आया है, 10x प्लस वाई, तो 10x की जगह 4 प्लस y की जगह 2, यही है बेटा 10 चौक 40 प्लस 2, संख्या क्या होगा बेटा, 42 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 42 होगा। है समझ में, संख्या क्या होगी, 42 होगी। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया होगा बेटा आप लोगों को अच्छे से। और कोई भी दिक्कत आप लोगों को हो तो आप लोग बिंदास कमेंट कर सकते हो, और हम अपने रहते आप लोगों को दिक्कत होने नहीं देंगे, होना चाहेगा तो भी हम होने नहीं देंगे। हाँ, आ जाओ आगे बेटा, तीसरे का ख देखते हैं क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ख क्या कह रहा बेटा, क्या तो हो गया ना, आ जाओ ख पे। ख क्या कह रहा है बेटा, ऐसे दो क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है बेटा, 290 है। ध्यान देना बेटा, सम बोले या विषम बोले, क्रमागत विषम पूर्णांक बोले या सम पूर्णांक बोले, मेथड एक ही है। ठीक है बेटा, तो पहले मानना। ठीक है, माना पहला धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या है बेटा, x है। क्रमागत बोलेगा, चाहे सम बोले चाहे विषम बोले, तुरंत +2 करना। ठीक है बेटा, दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है बेटा, x +2 लिखना। ठीक है, अब क्या कह रहा बाबू, ऐसे दो क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है बेटा, 90, 290 है।
तो प्रश्नानुसार लिखना क्या बेटा, प्रश्नानुसार क्या होगा ध्यान देना, इसका और इसके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना बेटा 290। खोल दो, ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4x बराबर 290। एक्स एक्स बेटा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x बराबर 290। ये प्लस है बेटा इधर आके -4 होगा। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 286। 2 कॉमन ले लो बेटा, 2 कॉमन लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 286। 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 3 6। एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 143। एक काम करो बेटा, इसको इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। 143 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो बेटा कि गुणा करने पे तो 143 आए, माइनस जोड़ने या घटाने पे 2 आए, 11 गुणे 13, 13 दाएं 130, 13 गुणे 143 हो जाएगा बेटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। x कॉमन लोगे बेटा, x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन लोगे, x प्लस 13 बराबर 0। अब बाबू x प्लस 13 कॉमन होगा, बचेगा x माइनस 11 बराबर 0। अब अगर हम x प्लस 13 बराबर 0 लेते हैं बेटा तो x बराबर -13 आएगा, जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक बोला या नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर बेटा हम x माइनस 11 बराबर 0 लें तो x बराबर 11 आएगा। तो पहला धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा बेटा 11 हो जाएगा, तो दूसरा होगा 11 प्लस 2 कितना होगा 13 हो जाएगा। एक 11 होगा, एक 13 होगा। ये नहीं कि हाँ ये एक नहीं, ये गलत है, इससे होगा। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो ख नंबर हो गया बेटा, नोट करो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी बेटा, मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाओ ग नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा ग नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा बाबू, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। बेटा क्या निकालना है, 31वां पद निकालना। ठीक है, जिसके 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है बेटा, दिया है, क्या दिया है बेटा 11वां पद, 11वां पद कितना दिया है बेटा 38 दिया, 11वां पद 38। यही है बेटा, 11वां पद को क्या लिख सकते हैं बेटा, a प्लस 10d लिखेंगे, a प्लस 10d बराबर 38। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1। फिर क्या दिया है बेटा, फिर दिया है कौन सा 16वां पद, 16वां पद कितना है बेटा 73 है, 16वां पद 73 है। तो 16वां को क्या लिख सकते हैं बेटा a प्लस 15d, a प्लस 15d बराबर 73, समीकरण नंबर 2। अब बाबू क्या करो, यहां से 1 और 2 है, समीकरण 2 माइनस 1 कर दो। ठीक है, समीकरण 2 माइनस 1, a प्लस 15d बराबर 73 और a प्लस 10d बराबर कितना है 38 है। बेटा माइनस 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 इससे कैंसिल, 15 में से 10 जाएगा, 5d बचेगा बराबर 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 35। तो 5d बराबर आया बेटा 35, तो d बराबर 35 बटे 5 काटेंगे कितना आएगा 7 आएगा। तो d बराबर कितना आएगा मेरे रसगुल्ला 7 आएगा। d का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में उठा के रख देना। ठीक है, d का मान कहां पे बेटा समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या है बेटा a प्लस 10d बराबर 38 है, a प्लस 10d का मान 7 बराबर 38, a प्लस 10 7 70 बराबर 38। ठीक है, a बराबर 38 माइनस 70 हो जाएगा। a बराबर कितना होगा बेटा, a बराबर यहां पे देखना 10 10 में से 2 गया, 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3 ही बचेगा ना बेटा 32, वो भी माइनस में, a का मान आ गया -32। ठीक है,
क्या पूछा है बेटा? 31वां पद, 31वां पद पूछा है, 31वां पद पूछा है बेटा। तो इसके लिए होगा a प्लस 30d, a आ गया बेटा -32 प्लस 30, d का मान बेटा 7, तो -32 प्लस 7 त्रिक 21, 210 हो जाएगा बेटा। घटाओगे 210 में से 32 घटाओगे बेटा, लगभग आएगा 178 के करीब आएगा। क्या आएगा बेटा? 178 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो ठीक है, ग हो गया बेटा। देखते हैं अगला क्वेश्चन घ वाला। क्वेश्चन नंबर घ क्या कह रहा है, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ, इसको हम मिटा रहे हैं। तीसरे का घ, घ क्या कह रहा है? चित्र में ABC समरूप त्रिभुज है बेटा, APQ है। ठीक है, एक चित्र दिया है बाबू, चित्र क्वेश्चन में नहीं लगा है, ऐसे है और कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे बेटा, ये ऐसे। और क्या है बाबू? यहाँ पे ABC, A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, और यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है। ठीक है बेटा, कह रहा है ABC समरूप है बेटा APQ के। त्रिभुज ABC समरूप है बेटा त्रिभुज APQ के। यह दिया है बेटा, यदि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, क्या दिया है बेटा? BC बराबर 8 सेंटीमीटर और PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे लाल, BA या AB बराबर बेटा 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, AP बराबर कितना दिया बेटा? 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। CA और AQ, CA निकालना है बेटा और AQ निकालना है। ठीक है, BC कहां पे बेटा? BC A वाला है, A है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बेटा PQ 4 सेंटीमीटर, PQ कहां पे बेटा? यह वाला 4 सेंटीमीटर। उसके बाद AP नहीं, BA 6.5, तो BA A वाला है बेटा 6.5, AP 2.8, AP कहां पे बेटा? A वाला है 2.8। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है बेटा? AP हो गया, CA निकालना, AQ निकालना। बाबू बोला है त्रिभुज ABC और APQ समरूप त्रिभुज है। ठीक है, चूंकि त्रिभुज ABC व त्रिभुज APQ क्या है बेटा? समरूप है, समरूप है। अतः इनके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा बेटा? बराबर होगा। अतः संगत भुजा का अनुपात क्या होगा बेटा? समान होगा। इतना समझ में आया? क्या होगा? समान होगा। इतना आप लोग कर लोगे बेटा। संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? समान होगा। तो CA जो होगा बेटा किसके होगा? AP के, तो CA अपान AP होगा बेटा। ऐसे करोगे AB जो होगा बेटा किसके होगा? AQ के होगा। ठीक है, तो BA बराबर AQ। ऐसे बेटा BC जो होगा, BC किसके होगा? PQ के, PQ के। ठीक है, तो CA नहीं पता है बेटा, निकालना है CA। AP, A और P, A से P तक बेटा 2.8, तो हो जाएगा 2.8 बराबर। BA 6.5, तो हो जाएगा 6.5। AQ निकालना बेटा, AQ बराबर BC 8 है बेटा, PQ कितना है? 4 है। ठीक है, तो यहां से देखोगे बेटा, एक काम करो, एक बार इसको इसके बराबर कर दो, फिर दोबारा इसको इसके बराबर कर दो, क्योंकि सब आपस में बराबर हैं। तो CA बराबर बटे 2.8 बराबर 8/4 हो जाएगा बेटा, और 6.5 बटे AQ बराबर 8/4 काट दें अगर बेटा, तो 2/1 इसमें भी आएगा, 2/1 इसमें भी आएगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें करोगे तो CA बराबर निकल जाएगा बेटा 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5, 5.6 CA का मान निकल गया। ठीक है बेटा, क्या निकला? 5.6 कर लोगे।
ए क्यू चाहिए बाबू, तो ए हो जाएगा इसका गुणा इसमें करेंगे 2 बराबर 6.5। तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 6.5/2। तो भाग दोगे बेटा कितना होगा, 2 3 या 6, 2 दूनी 4, 2 5 10, 3.25 होगा बेटा ए क्यू का मान 3.25। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू यह क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाएंगे। एकदम बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन लगवा रहे हैं बाबू, कि आप लोगों के दिमाग में एकदम मतलब बैठ जाए, निकलने का नाम ना ले, रस्सी बांध के निकालो तब भी ना निकले। एकदम तहलका मचाओ पेपर में। ठीक है, आ जाओ बेटा, कौन सा था, अंगना गए हो गया, आ जाओ मेरे लाल। क्या कह रहा, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद का अवनमन कोण क्रमशः 30 व 60 है। मीनार की ऊंचाई बताइए। ठीक है बेटा, देखना यह क्या है बेटा, जमीन है। ठीक है, यह क्या है, जमीन है। यहाँ पे क्या है बेटा, भवन है। क्या है, यह भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है बेटा, 60 मीटर। यहाँ पे एक मीनार है बेटा, क्या है, मीनार है। ये क्या है बेटा, मीनार है। इतना आपको समझ में आया। तो यहां से इसकी बराबर निकाल लो बाबू, इसको दे ए बी सी डी ए हो गया। अब बाबू इसके शीर्ष से, भवन के शीर्ष का अवनमन कोण और भवन के पाद, पाद मतलब बेटा आधार होता है। ठीक है, आधार का अवनमन कोण क्रमशः, अवनमन कोण बेटा यहां से देखा जाएगा। ठीक है, यहां से 30 है और कितना है बेटा, बोला है 45 है। ए वाला कोण बेटा 30 है और यह वाला कोण कितना है बेटा, 45 है। ठीक है, ध्यान देना। तो एकांतर कोण से क्या होगा बेटा, यह भी 30 होगा, यह हो जाएगा 45। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे। अब क्या पूछा, भवन की ऊंचाई हमसे पूछा है। ठीक है, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी बेटा, इतना बराबर होगा, डीबी के बराबर होगा। डीबी के बराबर होगा ना, तो हम क्या करें, चलो लिखना बेटा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा बाबू, ये देखना, इसके सामने की भुजा यह क्या है, लंब होगा, आधार होगा ये। ठीक है, लंब आधार में संबंध किसका होता है, tan थीटा का होता है। तो सॉरी बेटा, यहाँ कितना दिया, 60 दिया, 45 नहीं दिया, यहाँ पे 60 दिया है। तुम सोचे अभी तो तुरंत इजी हो जाता। tan लगता है बेटा लंब आधार में, tan 60 बराबर BC बटे AB होगा बेटा। तो tan 60 बराबर, BC का मान कितना है बेटा, 60, AB का नहीं पता है। tan 60 का मान कितना होता है बेटा, √3 होता है। तो 60 बटे AB, इसके बटे 1 कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, √3 AB बराबर 60। तो AB बराबर आ जाएगा बेटा 60 बटे √3। ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, तो कितना होगा बेटा, AB बराबर 60 करड़ी में 3, और करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, 3 होगा, 20 3 60। AB बराबर हो जाएगा 20 करड़ी में 3। अब बाबू ध्यान देना, AB 20 करड़ी में 3 है, 20 करड़ी में 3, तो ED भी होगा 20 करड़ी में 3 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको ए भवन की ऊंचाई निकालना है। अब बाबू त्रिभुज ले लो EDC में। ठीक है, त्रिभुज EDC में, इसमें भी बेटा tan लगेगा। ठीक है, tan 30 बराबर क्या होगा, DC बटे ED, DC बटे ED। अब DC नहीं पता बेटा, tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3, DC ED का मान है 20 करड़ी में 3, करड़ी में 3 से 3 कैंसिल बेटा, इसका गुणा इधर होगा, DC बराबर आ जाएगा 20। ठीक है, हमें निकालना बेटा AE। AE जो होगा बेटा किसके बराबर होगा, B और D के बराबर होगा। ठीक है, B और D के बराबर होगा। और BD किसके बराबर होगा बेटा, पूरे में से DC को घटा दो, BC माइनस DC। BC कितना बेटा, 60 माइनस 20 बराबर 40।
तो भवन की ऊंचाई कितनी आएगी बेटा? 40 मीटर, जो भी रहा होगा, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई कितनी आएगी बेटा? 40 मीटर आएगा। आए समझ में? ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से यह भी समझ में आ गया होगा। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। भूलना तो चाहोगे पर भुला ना सकोगे तुम। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है, पी का मान ज्ञात कीजिए। बेटा वर्ग अंतराल दिया है, ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन लग नहीं पाया है। वर्ग अंतराल क्या दिया है बेटा? और क्या दिया है? बारंबारता दिया मेरे लाल, बारंबारता यफ दिया है, ठीक है। क्या दिया है बाबू? 40 से 50 तक, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, यही दिया बेटा। ध्यान देना बाबू, इसमें क्या कहा है? माध्य 25 है, बोला बेटा माध्य, माध्य 25 है, ठीक है। इसमें बेटा बारंबारता में पी दिया है 5, 18, 15, पी और 6। तो पी का मान पूछा है बाबू, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? मध्य मान निकालना। क्या निकालना बेटा? मध्य मान निकालना या माध्यक निकालना, ठीक है। मध्यमान, ठीक है बेटा, मध्यमान निकालेंगे हम लोग। मध्यमान यक्स, इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 होगा, 2 से भाग देंगे बेटा, कितना आएगा? 5 आएगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 30 होगा, 2 से भाग देंगे, 15 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, 50, 2 से भाग देंगे, 25। ऐसे करोगे बेटा, यहाँ पे होगा 35, यहाँ पे होगा 45, ठीक है। आ जाओ आगे। अब बेटा डी निकाल लो, विचलन यक्स माइनस ए क्या होगा? बीच वाले होगा, ना कर लोगे? आ जाओ यहाँ पे आगे देखना बेटा, 5 माइनस 25 करोगे -20 होगा, 15 माइनस 25 करोगे -10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10 और 45 माइनस 25 20 हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे u निकाल लो, दोनों का सब में अंतर कितना? 10 का, u बराबर d बाई एच, तो h कितना होगा? 10 होगा, -20 में 10 से भाग दोगे, -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे f इंटू यू निकाल लो, f इंटू यू निकालोगे बेटा, f कितना? 5 दूनी 10, -10, 18 कम -18, कोई भी संख्या हो 0 से गुणा होगा 0, यहाँ p का एक में होगा p, 6 दूनी 12, p और यहाँ पे 12। इसको बेटा सिग्मा f निकालोगे, कितना होगा? देखना, ध्यान देना, 15, 5, 20, 18, 38, 6, 44 प्लस कितना होगा बेटा? p हो जाएगा, ये 44 प्लस p होगा। इसको निकाल लो बेटा, सिग्मा एफ यू, ये कितना होगा? 18 10 28, 28 में से 12 जाएगा, 12 जाएगा ना बेटा, 16 बचेगा, कितना बचेगा बेटा? 16 ही बचेगा। p माइनस 16। अब बाबू क्या माध्य दिया है? माध्य बराबर होता है, पग विचलन लग गया बेटा, a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ए कितना बेटा? 25, माध्य कितना दिया है? 25, देखना ए 25 ही है, माध्य 25 बेटा, सिग्मा एफ यू p माइनस 16 बटे सिग्मा एफ बेटा 44 प्लस p, 44 प्लस p गुणे h का मान कितना बेटा? इसमें अंतर कितना? 10 है, तो कितना हो जाएगा? h का मान 10 होगा, ठीक है। इसको इधर लाओगे बेटा, 25 माइनस 25 बराबर p माइनस 16 बटे 44 प्लस p गुणे 10, 25 में से 25 गया 0, तो p माइनस 16 बटे 44 प्लस p गुणे 10। बेटा यह इधर आएगा, इन सब में इसका गुणा होगा, 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर p माइनस 16 गुणे 10, 10 भाग होगा बेटा तो यह भी 0 हो जाएगा, p माइनस 16 बराबर 0 होगा, p बराबर आ जाएगा बेटा 16, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं हुआ? तो चलो इसको नोट कर लो आप लोग, इतना आप लोग अच्छे से कर लोगे, ठीक है। चलो मिटाएं बेटा इसको हम मिटा रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, सब 4 नंबर का था, क्वेश्चन नंबर 4, 6 नंबर का
और 6 नंबर के ढेर सारे क्वेश्चन हम अलग से करवा देंगे बेटा, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग होते जा रहा है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इंक भी नहीं इसमें लग रहा है। क्या कह रहा है बेटा, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। ठीक है बेटा, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु उम्र ज्ञात कीजिए। तो माना पिता की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। ठीक है बेटा, पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है बेटा, y वर्ष, ये तो मान लिया हम लोग। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व पिता की उम्र क्या थी बेटा, 2 वर्ष पूर्व पिता की उम्र। बेटा जैसे आज तुम लोग 10 साल के हो या 15 साल के हो या 18 साल के हो, 2 साल पहले कितने साल के रहे होगे, तो 18 माइनस 2 होगा बेटा 16 साल। ऐसे हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या रही होगी बेटा, आयु या उम्र कुछ भी लिखो। ठीक है, उम्र, ये y है बेटा, तो y माइनस 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू पहला कंडीशन क्या है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी, 7 गुनी है। ठीक है, लिखना प्रथम शर्तानुसार क्या है बेटा, पिता की उम्र, यही है पिता की उम्र बराबर बेटा किसके, पुत्र की उम्र के। ठीक है, ऐसा होगा बेटा पुत्र की उम्र पिता की उम्र के बराबर हो, नहीं 7 गुनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 7। पिता की उम्र क्या माने बेटा x, 7 गुणे y, इसको समीकरण नंबर 1 या डायरेक्ट 7y लिख सकते हो। ठीक है बाबू, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा, द्वितीय शर्तानुसार 2 वर्ष पूर्व 13 गुनी था बेटा, 2 वर्ष पूर्व पिता की उम्र, 2 वर्ष पूर्व पिता की उम्र बराबर बेटा 2 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र क्या थी बेटा, पिता की उम्र की 13 गुनी थी। तो 2 वर्ष पूर्व पिता की उम्र कितनी है, x माइनस 2 है बेटा, x माइनस 2, और पुत्र का कितना है बेटा, y माइनस 2 और गुणे 13 कर लोगे, तो x माइनस 2 बराबर 13y माइनस 13 दूनी 26। इसको इधर लाओ बेटा, x माइनस 13y बराबर माइनस 26 प्लस 2, x माइनस 13y बराबर माइनस 24, यही होगा बेटा। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख दो बाबू, लिखना समीकरण 1 से x का मान समीकरण कहां पे 2 में रखने पर, तो रखोगे बेटा क्या होगा, x माइनस 13y बराबर माइनस 24 है। x का मान कितना बेटा, 7y है, ध्यान देना यहाँ पे 7y माइनस 13y बराबर माइनस 24, 7 6 13 माइनस 6y बराबर माइनस 24। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, 6 चौक 24, तो y का मान कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब y का मान चाहे समीकरण 1, डायरेक्ट ऑप्शन है बेटा, सही ऑप्शन है समीकरण नंबर 1। ठीक है, लिखना y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना बेटा, x बराबर 7y, यही है, तो कितना होगा x बराबर 7y, तो x बराबर 7 गुणे y का मान कितना बेटा, 4 है, डायरेक्ट 28 कर रहे हैं, 7 चौक 28, तो x बराबर कितना आएगा बेटा, 28 वर्ष। तो पुत्र की उम्र कितनी होगी बेटा, 4 वर्ष होगी, y यहाँ 4 वर्ष, और पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, यह उम्र 28 वर्ष होगी। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आता है। ठीक है बेटा, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह मॉडल पेपर अच्छे समझ में आया होगा, और भी इसमें 2-4 क्वेश्चन और हमें 6 नंबर में बताना चाहिए था, लेकिन वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रहा है, इसके लिए आप लोगों को अलग से बता देंगे, और फिर बहुत बेहतरीन मॉडल पेपर का सेट हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। आप लोग वीडियो डेली देखते रहिए, जितना हो सके शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, और मेहनत से पढ़िए, क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम नहीं है,
तो आप टाइम वेस्ट मत करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।